गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप में से कई सारे लोगों की एक क्वेरी जो है वो रिपीटेडली आ रही है कि जब हम लोग अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके अंदर जिस इनवॉइसेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है, अगर उस इनवॉइसेस या उस डेबिट नोट का जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है, उस पर्टिकुलर इनवॉइसेस के ऊपर जो टैक्स का पेमेंट है वो अगर सप्लायर ने नहीं किया है तो अब उसका रिवर्सल कैसे करना है और कब तक करना है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये जो हमारा नया सेक्शन 41 है जो इस सिचुएशन को डील करता है अलोंग विथ रूल 37A जो न्यूली नोटिफाइड है उसमें सारी बातें लिखी गई है। इसके अंदर सबसेक्शन 1 ये कहता है कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए अलाउ करेंगे और वो होगा सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे। अपनी रिटर्न के अंदर सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आईटीसी क्लेम करना है। इसका सबसेक्शन 2 कहता है द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। अब आपको सबसेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझना है। द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। अब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने एज अ रजिस्टर्ड पर्सन अपनी जीएसटीआर 3B में अंडर सबसेक्शन 1 ऑलरेडी क्लेम किया है ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस और इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ द टैक्स पेएबल वेयर ऑन हैज नॉट बीन पेड बाय द सप्लायर। उस सप्लाई के रिस्पेक्ट में जिसके लिए जीएसटीआर 1 में तो आपके सप्लायर ने इनवॉइसेस को अपलोड कर दिया है, लेकिन उसका जो टैक्स पेमेंट करना है थ्रू जीएसटीआर 3B वो नहीं किया है। उस सिचुएशन में इट शैल बी रिवर्स्ड along with applicable interest by the person in such manner as may be prescribed। तो अब जो ये मैनर प्रेस्क्राइब किया गया है ये किया गया है रूल 37A के अंदर। इसको समझना बेहद जरूरी है। जैसे अभी क्या हुआ है, जनवरी 23 की जीएसटीआर 3B की रिटर्न जो है वो फाइल करी गई है। उसके अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है उस पर्टिकुलर इनवॉइसेस का अगर आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 3B 20 फरवरी 2023 या उससे पहले फाइल नहीं किया है तो क्या आपको इस जनवरी महीने का जो आईटीसी आपने क्लेम किया है वो रिवर्सल करना है या नहीं। इसके लिए क्या टाइम पीरियड है और कब तक पेमेंट कर देना है सप्लायर को, उस डेट के बाद आपको रिवर्सल करना है। ये सारी बातें लिखी गई हैं रूल 37A में। इसमें बताया गया है कि जहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया गया है रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा अपनी जीएसटीआर 3B में फॉर अ टैक्स पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट्स, ऐसे इनवॉइसेस के रिस्पेक्ट में जिसकी डिटेल्स आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 या फिर आईएफएफ में तो अपलोड कर दी है, बट द रिटर्न इन फॉर्म 3B फॉर द टैक्स पीरियड जनवरी महीने की जीएसटीआर 1 में उसने इनवॉइसेस अपलोड कर दिया है, लेकिन जनवरी महीने की जीएसटीआर 3B जो है वो नहीं फाइल करी है। और वो कब तक नहीं फाइल करता है तो आपको रिवर्सल करना है अंडर सेक्शन 41। इसके लिए टाइम पीरियड जो दिया गया है, द सप्लायर हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय सच सप्लायर till the 30th day of September following the end of financial year in which the input tax credit in respect of such invoice or debit note has been availed। तो यहां पर जो बातें लिखी गई हैं कि वो इनवॉइसेस जो जीएसटीआर 1 में तो जा चुके, लेकिन रिटर्न इन 3B फॉर द टैक्स पीरियड corresponding to the said statement of outward supplies has not been furnished by such supplier till 30th September following the end of financial year in which the ITC has been availed or debit note in respect of which ITC has been availed, the said amount of input tax credit
shall be reversed by the said registered person while furnishing a return in 3B on or before 30th November following the end of such financial year। इसका क्या मतलब हुआ ये समझिएगा। मान लेते हैं जनवरी 23 का कोई इनवॉइस था जिसका आपने आईटीसी क्लेम कर लिया। अब जिस इनवॉइस या डेबिट नोट का आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, क्योंकि वो आपके 2B में आ रहा था, लेकिन आपका जो सप्लायर है, अगर आपके सप्लायर ने जनवरी 23 की जीएसटीआर 3B नहीं फाइल करी है, कब तक? वो है 30 सितंबर 2023 तक। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद जो फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर है, उस फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर 2023 या उससे पहले आपके सप्लायर के द्वारा उस इनवॉइसेस का जिसका आपने आईटीसी क्लेम कर रखा है, उसका पेमेंट जो है थ्रू जीएसटीआर 3B किया जाना मैंडेटरी है। अगर 30 सितंबर 2023 तक नहीं किया गया है पेमेंट सप्लायर के द्वारा, तब आपको क्या करना है? 30 नवंबर 2023 या उससे पहले जो आपने जनवरी महीने में आईटीसी क्लेम किया है, उस आईटीसी को अलोंग विथ इंटरेस्ट जो है वो आप रिवर्स करेंगे। तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है लोगों में कि ये जो हमारा पेमेंट है, अगर जनवरी महीने का नहीं किया गया तो रिवर्सल जो है हमें फरवरी 23 में ही कर देना है, ऐसा नहीं है। आपको सितंबर 23 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर का आप आईटीसी क्लेम करते हैं, उसके लिए आपको टाइम पीरियड दिया जाता है और रिवर्सल आपको करना है 30 नवंबर 2023 या उससे पहले जो आप जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करेंगे उसके अंदर। और अगर बाद में आपके सप्लायर ने, मान लेते हैं 30 सितंबर तक आपके सप्लायर ने 3B नहीं फाइल करा, 30 सितंबर के बाद आपने 30 नवंबर को अपना आईटीसी जो है वो आप रिवर्स कर देते हैं, और आफ्टर रिवर्सल लेट सपोज 1 दिसंबर 2023 को इस इनवॉइसेस के रिस्पेक्ट में आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 3B के जरिए टैक्स का पेमेंट जो है वो कर दिया है। तो जो आपने आईटीसी रिवर्स किया था, आप उसे री अवेल जो है वो भी कर पाएंगे, री क्रेडिट जो है वो फिर से ले पाएंगे, लेकिन जो ये इंटरेस्ट कंपोनेंट है ये आपको नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर सेक्शन 41 और रूल 37A जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि यहां पर डेट्स की चक्कर जो है वो आपको अच्छे से समझनी है। ये सारी चीजें हम लोगों ने अपनी टैक्स मैगजीन में अलॉन्ग विद एग्जांपल्स आपको समझाया था। अगर आपने हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। और सेक्शन वाइज एनालिसिस के लिए आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको अब सेक्शन 41 के अंदर जो ये रूल 37A से रिलेटेड रिवर्सल है वो कब, कैसे, किस तरीके से करना है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स जो नोटिफिकेशन सर्कुलर से रिलेटेड होती हैं वो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाती है। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।